हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का में क्या लेके आए हैं तो घड़ी। देखिए घड़ी पढ़ते हैं। आज हम घड़ी पढ़ने बहुत मज़ा आएगा। क्लॉक में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कि जब किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा जाए, है ना। तो मान लीजिए कि कोई एक लंबवत दर्पण है, ये आपका लंबवत दर्पण है। ये आपका लंबवत दर्पण है। यहाँ कोई वास्तविक घड़ी है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं। ये आपका ओरिजिनल घड़ी हो गया। ये वास्तविक घड़ी है। कैसा घड़ी है तो वास्तविक घड़ी है। ये वास्तविक घड़ी है, ठीक है। तो जब मिरर के सामने रखेंगे कोई भी सामान को तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है। कोई भी चीज़ आप रखिए प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने घड़ी रखा तो घड़ी का भी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा घड़ी का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, बन गया है। जब घड़ी का प्रतिबिंब बना है मेरे भाई, ये चीज़ यहाँ पे वो मान लीजिए इसमें जो है समय अभी 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना। जिसमें 3 बजता है तो इसमें जो है प्रतिबिंब कितना बजेगा तो प्रतिबिंब में आपका 9 शो करेगा। 9 शो करेगा। तो वास्तविक घड़ी में वास्तविक समय होता है, ठीक है। तो वास्तविक समय जो होगा यहाँ पे वास्तविक समय बराबर जो है यहाँ पे 3 बजेगा। और इसमें जो काल्पनिक समय बजेगा, काल्पनिक समय जो होगा इसमें 9 बज जाएगा। यानी अगर हम वास्तविक समय को 12 से घटा लेते हैं तो मेरा काल्पनिक समय आ जाएगा। इसलिए एक फार्मूला हो गया, है ना। कोई भी सवाल मान लीजिए इसमें बज रहा है 4, तो 12 में से घटा लीजिए 4 को तो 8 बज जाएगा आपका काल्पनिक समय। मान लीजिए है वास्तविक समय 10 बज रहा है तो काल्पनिक समय कितना होगा तो 12 में से 10 को घटा लेंगे, 2 बज जाएगा। मान लीजिए बोलते हैं सवाल कि अगर काल्पनिक समय 9 बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा 3 बजेगा। अगर काल्पनिक समय बोलता है कि 7 बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा 5 हो जाएगा। दोनों का सम जो है, दोनों का योग जो है वो आपका 12 होना चाहिए। तो एक फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलेगा वास्तविक समय अगर निकालना है मेरे भाई तो आपको 12 माइनस काल्पनिक समय करना पड़ेगा। काल्पनिक समय, अगर आपको काल्पनिक समय निकालना है, काल्पनिक समय निकालना है मेरे भाई, तो आपको 12 माइनस वास्तविक समय करना पड़ेगा। इस तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल में कि कोई घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा जाता है और उसमें समय हो रहा है मान लीजिए 8:30। ये वास्तविक समय दिया हुआ है। तो इसका काल्पनिक समय क्या होगा? काल्पनिक समय जो होगा वो हम 12 में से इसको घटाएंगे, 12 माइनस 8:30। मेरे प्यारे भाई घटाते कैसे हैं तो थोड़ा सा यहाँ समझिए घटाते कैसे हैं। घटाते इसको 12 में से इसको घटाएंगे, 12 माइनस यहाँ दे देंगे इस तरह से, मिनट को इधर चेंज कर लेंगे और 8:30 लिख देंगे। जब भी आपको घटाना इसी तरह घटाइएगा। यहाँ से 1 घंटा ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 11 घंटा बच जाएगा। और 1 घंटा इधर मिनट में चेंज करके लिखते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है सब लोग जानते हैं, 60 मिनट होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे 1 घंटा को हम मिनट में चेंज करके लिखेंगे। अब घटाएंगे, बड़ी आसानी से घटेगा। 60 मिनट में से 30 मिनट घटा लेंगे तो बचेगा 30 मिनट। और फिर 11 घंटा में से 8 घंटे बचेगा, कितना बचेगा 3 घंटा। यानी 3:30 होगा आपका समय, है ना। इस तरह से अगर आपको 1-2 और एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न है ऐसा कि काल्पनिक समय आपका दिया हुआ है। काल्पनिक समय कितना दिया है? मान लीजिए दिया है 7:35, ठीक है।
आपको निकालना है वास्तविक समय। और वास्तविक समय जो है आपका, मान लीजिए कि ये जो है सवाल में बोला रहेगा कि जो दर्पण है वो लंबवत है या क्षैतिज है। तभी हम चल रहे हैं क्षैतिज पढ़ा रहे हैं, है ना, सॉरी लंबवत पढ़ा रहे हैं, लंबवत दर्पण की बात कर रहे हैं हम। तो जब लंबवत दर्पण है तब जो है आपको 12 में से घटाना है सिर्फ। तो वास्तविक समय आपको फाइंड करना है। तो वास्तविक समय जो होगा वो 12 माइनस काल्पनिक समय होगा। तो अगर हम 12 में से इसको घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, इस तरह से घटाएंगे, 12 इस तरह से लिख लेंगे और घटाएंगे 7 35। तो यहाँ से क्या करना, 1 घंटा ले लेंगे तो बचे 11 घंटा, ये 60 मिनट हो जाएगा। जब ये घटाइएगा 60 में से 35 तो बचेगा 25 मिनट। यहाँ कितना बच जाएगा, 4 घंटा। 4 घंटा 25 मिनट, 4:25 होगा आपका वास्तविक समय, है ना। तो हमको पूरा भरोसा है कि वास्तविक या काल्पनिक निकालने के लिए जब दर्पण लंबवत होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ 12 से घटाना है। क्या करना है, 12 से घटाना से। अब आगे चलते हैं। जब लंबवत दर्पण जो है, जब किसी घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए, क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए, क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण सामने रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका, मान लीजिए कि कोई घड़ी है, ओरिजिनल घड़ी है, डुप्लीकेट नहीं है, और आपको एक ये क्षैतिज दर्पण दिया हुआ है, ये आपका, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, जो कि ये काल्पनिक घड़ी है। ये वास्तविक घड़ी है, वास्तविक घड़ी है, और ये काल्पनिक घड़ी है। वास्तविक घड़ी में मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बज रहा है, तो यहाँ पे जो शो करेगा, देखिए क्या शो करेगा, ये आपका फिगर ऐसे शो करेगा, इस तरह से। तो आप इस तरह से बताइए कि कितना बज रहा है, पता नहीं चलेगा कितना बज रहा है से, ठीक है। आप इसको सुई को देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसमें टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बताना है ऐसे, जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दर्पण क्षैतिज है तो आपको वास्तविक समय निकालने के लिए वास्तविक समय बराबर 6.5 माइनस काल्पनिक समय। अगर 6.5 या 6.5 से ज़्यादा हो, है ना, 6.5 से कम या 6.5 तक होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर समय 6.5 से कम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर समय 6.5 से ज़्यादा हो तो आपको वास्तविक समय बराबर होगा 18.5 माइनस काल्पनिक समय। यही आपका वास्तविक समय के लिए भी होगा। अब समझिए थोड़ा सा, अगर आपका समय दिया हुआ है 6.5 से कम या 6.5 तक भी है, 6.5 तक भी है तो 6.5 में से घटाना है। अगर समय 6.5 से ज़्यादा है तो आपको 18.5 में से घटाना है, 18.5 में घटाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास समय दिया हुआ है, हम चल रहे हैं क्षैतिज दर्पण के बारे में। समय मान लीजिए दिया हुआ आपके पास कि 7:30 हो रहा है, यह आपका वास्तविक समय है।
तो इसका काल्पनिक समय क्या होगा? काल्पनिक कब क्या निकालना है? काल्पनिक जब दर्पण जो है, सवाल प्रश्न में बोला जाएगा, दर्पण जो है क्षैतिज है। कैसे है? क्षैतिज दर्पण के सामने जो है रखा जाता है घड़ी को। तो अगर आपको काल्पनिक समय निकालना मेरे भाई, तो काल्पनिक समय निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि समय 6:30 से ज़्यादा है कि कम। अगर 6:30 तक है तो आपको 6:30 में से ही घटाना है, लेकिन 6:30 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको 18:30 में से घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 6:30 से ही ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 18:30 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपका काल्पनिक समय जाएगा 18:30 माइनस 7:30, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11 बच जाएगा। क्या समय होगा? 11। उस तरह के आपका सेकेंड सवाल लेते हैं। तो सेकेंड सवाल में है, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कि 3:35। कितना हो रहा है? 3:35। ये आपका काल्पनिक समय है मान लीजिए। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? तो देखिए, आप पहले सब ये देखिए कि ये कितना बज रहा है। तो ये 6:30 से कम है कि ज़्यादा? तो 6:30 से कम है। तो आपको वास्तविक समय निकालने के लिए 6:30 में से घटाना पड़ेगा 3:35 को। अब 3:35 कैसे घटेगा 6:30 में से? तो घटाने का तरीका देखिए क्या है, समझिएगा कि आपको लिखना ऐसे है, 6:30, 3:35 यहाँ लिख देंगे। यहाँ से 1 घंटा कम कर लेंगे, यहाँ 5 घंटा हो जाएगा। अब जब 1 घंटा यहाँ ले जाइए तो यहाँ 60 हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएगा। 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा ना। अब आप 90 में से 35 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 90 में से 35 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। और यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। और ये आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 2:55 समय शो करेगा। हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस तरह सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एकदम सीधा बात है, हम 3 बात बताए हैं। पहला बात क्या बताए हैं कि यदि आपको कोई घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने, अगर लंबवत दर्पण, पहले लंबवत दर्पण बात बताए थे, अगर लंबवत दर्पण को रखा जाता है, लंबवत दर्पण के सामने रखा जाता है घड़ी को, तो आपका काल्पनिक या वास्तविक समय निकालने के लिए आपको 12 में से घटाना है। और यदि आपका दर्पण को क्षैतिज रखा जाता है, तो वास्तविक या काल्पनिक समय निकालने के लिए आपको 6:30 या 18:30 से घटाना पड़ता है। 6:30 से कब घटाते हैं? जब समय 6:30 से कम या 6:30 तक हो तो 6:30 से घटाना है। यदि समय 6:30 से ज्यादा हो तो 18:30 से घटाना है। कब? जब दर्पण क्षैतिज होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। अगला टाइप है कोण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल। कोण पर आधारित प्रश्न क्या है, इसको पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे। आइए बेसिक समझिए। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है मेरे भाई? जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ी है और इस घड़ी में ये आपका, ये हमें टाइम जो है वो 12 बज रहा है। 12 बज रहा है मान लीजिए। तो ये जो चीज है आपका, पहले देखिए कुछ कंसेप्ट है एंगल के बारे में, कि जो मिनट वाला जो सुई है वो पूरे 1 घंटा में
एक चक्कर लगाता है। तो जब एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है ये? आपको सब पता है कि जो सर्कल पर जो एंगल बनता है सेंटर पर वो 360 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री कोण यहाँ बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री हर सर्कल में। तो यहाँ पर भी 360 डिग्री कोण बनता होगा। अब ये जो है जो मिनट वाला सुई होता है पूरा एक चक्कर घूमने में उसको 1 घंटा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 घंटा समय लगता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री कोण बनाता है। तो लिखते हैं मिनट का सुई 1 घंटा में एक चक्कर घूमता है। एक चक्कर घूमता है यानी 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360/60 6 डिग्री कोण बनेगा। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। उसी प्रकार से घंटा की सुई जो है पूरे एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेता है। जो आवर हैंड है वो पूरे इसको एक चक्कर घूमने में 12 घंटे का समय लगता है। किसको? तो आवर हैंड को, घंटा वाला सुई को। तो 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा? 360/12 12 36 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटा में घंटा की सुई कितना बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कोई घड़ी है उसे मान लीजिए कि 3:30 बज रहा है। मान लीजिए 3:30 बज रहा है, 3:30 हो रहा है। 3:30 ऐसा बजेगा, 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा ये, और ये बिल्कुल 6 के सामने आ जाएगा। तो यहां पे बीच में जो एंगल है वो कितना होगा हमको बताना है। तो अगर आप बेसिक बनाते हैं तो कैसे बनेगा देखिए, समझिए। इसका एक फॉर्मूला भी है, तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए मेरे भाई। देखिए, अगर ये मान लीजिए कि पूरा यहां पे रहता, अगर मान लीजिए यहां पे रहता है ये, जिसे ये वाला है यहां पे, तो यहां से यहां आने में इसको इतना चलना पड़ा होगा। यानी कुल मिला के 30 मिनट चलना पड़ा होगा। किसको? मिनट की सुई को यहां से आने में। और 1 मिनट में बनाता है कितना डिग्री कोण? 6 डिग्री कोण बनाता है 1 मिनट में। तो 30 मिनट कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो यहां से आने में जो है ये 3.5 के बारे में बोले थे, 3.5 निकालने के लिए बोले थे। 3.5 का कितना एंगल बनेगा? तो आपको क्या करना है कि पहले आपको कितना मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा 30 मिनट कितना बन जाएगा? तो 30 × 6 180 डिग्री बनेगा। क्योंकि यहाँ से जब चलिएगा, यहाँ से चलेगा तो 180 पूरा सर्कल बन जाएगा। यहाँ से आके आधा वृत्त हो जाएगा। आप भी जानते हैं मैथ में भी आधा वृत्त में 180 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो यहाँ से बड़ा सुई आके यहाँ चलाएगा तो सीधा खड़ा हो जाएगा, जितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो वही आपका 180 डिग्री कोण बनाएगा, है ना। और घंटा वाला सुई जो है कितना चलेगा? तो देखिए कितना चलेगा। घंटा वाला सुई जो है यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है ये, तो कितना कोण बनाएगा? यहाँ पे रहता है तो कितना 3.5 घंटा में कितना चलेगा?
1 घंटा में चलता है, आपको पता है ना 30 डिग्री, तो 3 घंटा में कितना चलेगा? तो 3 घंटा में चलेगा आपका 30 तिहाई 90 हो जाएगा, और आधा घंटा में तो कुछ चलेगा आगे, है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, कुल घंटे के सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो यहां जाएगा 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 3.5 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 3.5 घंटा में 30 प्लस हाफ हो जाएगा, 3.5 घंटा 3 6 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पंद्रह 75 से 105 डिग्री कोण बन जाएगा। देखिए यहां जो चीज है आपका, अगर यहां से यहां पूरा जो है 180 डिग्री है, और ये 105 डिग्री है, तो यानी कितना बच गया? तो 180 में से 105 जो है घटा लेंगे, तो अभिष्ट कोण क्या हो जाएगा? अभिष्ट कोण जो है अभिष्ट कोण जो होगा आपका 180 माइनस 105 कर लेंगे, तो 5 बच जाएगा, 7 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इसे ट्रिक से अगर बनाते हैं तो ट्रिक आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस ट्रिक है ये, कि 11/2m माइनस 30h, 11/2 आपका दिया कितना समय निकालना था? 3.5 का निकालना था। ये हुआ मिनट हो गया मेरे भाई, ये हो गया आवर। ठीक है, तो आपको यहाँ मिनट लिखना है 30 माइनस 30 गुना आवर, वैल्यू कितना दिया है आवर का? तो आवर के दिया आपका 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 15 हो जाएगा, तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा? 165 माइनस 30 तिहाई 90, घटाइए कितना बचेगा? 75 डिग्री, 75 डिग्री बचेगा, 75 डिग्री है ना। यही है आपका, और ये हमारा पार्ट 1 है। और इसके बाद पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे, आप इसको देखिए और इसमें लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सब लोग को।